रात के सन्नाटे में एक ऐसा नाम फुसफुसाया जा रहा था, एक ऐसा मिशन जिसकी भनक भी अगर बाहर निकल जाती तो 1971 की जंग का पूरा नक्शा बदल सकता था और शायद भारत के लिए सब कुछ खत्म भी हो सकता। दिसंबर 1971, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर थी। पूर्वी पाकिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे थे। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच दिल्ली में बैठे खुफिया अधिकारियों के सामने एक ऐसी जानकारी आई जिसने सबको हिला दिया। एक हिडन प्लान, एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन जिसके बारे में आधिकारिक फाइलों में सिर्फ इशारे थे, पूरी कहानी नहीं। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो उस समय एक नई एजेंसी थी, उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस रहस्य की तह तक जाया जाए। सवाल था, क्या पाकिस्तान कोई ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो सिर्फ जंग नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को हिला दे? क्या ये सिर्फ एक सैन्य चाल थी या कुछ और बड़ा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक एजेंट को चुना गया। उसका नाम आज भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया। उसकी पहचान, उसका चेहरा, सब कुछ आज भी परतों में छिपा हुआ है। लेकिन जो साफ है वो ये कि वो एजेंट पाकिस्तान के अंदर घुसने वाला था, दुश्मन की जमीन पर, बिना किसी सुरक्षा के, सिर्फ अपनी समझ और हिम्मत के भरोसे। उसने एक नकली पहचान बनाई, एक व्यापारी जो सीमावर्ती इलाकों में सामान की सप्लाई करता था। यही उसकी ढाल थी। धीरे धीरे उसने कराची और लाहौर के बीच चल रही गतिविधियों को समझना शुरू किया। लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था, बंद दरवाजों के पीछे, सैन्य बैठकों में, जहां हर फैसला जंग की दिशा तय कर रहा था। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ सामान्य सैन्य तैयारी नहीं थी। कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा था जो भारत के पश्चिमी हिस्से को अचानक और गहराई से झटका दे सकता था। एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक जिसमें एयरफोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्स तीनों का इस्तेमाल होना था। लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा था टाइमिंग। ये हमला तब होना था जब भारत का ध्यान पूरी तरह पूर्वी मोर्चे पर केंद्रित था, यानी जब भारत अपनी सबसे बड़ी जीत के करीब होता, उसी समय उस पर पीछे से वार किया जाना था। एजेंट के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, इस जानकारी को किसी भी तरह भारत तक पहुंचाना। लेकिन हर कदम पर खतरा था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर थीं। हर नए चेहरे पर नजर रखी जा रही थी, हर संदिग्ध गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा था। एक रात जब वो एक सैन्य अधिकारी के संपर्क में आया, उसे एक ऐसी फाइल की झलक मिली जिसमें उस हिडन प्लान के कुछ हिस्से दर्ज थे, कोड नेम, टारगेट लोकेशन और सबसे अहम, अटैक का संभावित दिन। अब वक्त बहुत कम था। अगर ये जानकारी सही थी तो भारत के कई शहर, खासतौर पर पश्चिमी सेक्टर के रणनीतिक ठिकाने, सीधे खतरे में थे। एयरबेस, सप्लाई डिपो और कम्युनिकेशन नेटवर्क, सब कुछ निशाने पर था। एजेंट ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने एक पुराना लेकिन सुरक्षित चैनल इस्तेमाल किया, एक कोडेड मैसेज जिसे सिर्फ रॉ के कुछ चुनिंदा अधिकारी ही समझ सकते थे। ये मैसेज छोटे छोटे हिस्सों में भेजा गया ताकि अगर एक हिस्सा भी पकड़ा जाए तो पूरी तस्वीर सामने ना आए। दिल्ली में जब ये मैसेज डिकोड हुआ तो कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक सूचना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी जो अगर नजरअंदाज हो जाती तो जंग का परिणाम कुछ और ही होता। भारतीय सेना और वायुसेना ने तुरंत अपनी रणनीति में बदलाव किए। कुछ यूनिट्स को चुपचाप पश्चिमी मोर्चे की ओर शिफ्ट किया गया, एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाई गई और निगरानी को कई गुना तेज कर दिया गया। ये सब इतना खामोशी से हुआ कि बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन उधर पाकिस्तान के अंदर एजेंट के चारों तरफ घेरा सख्त होता जा रहा था। उसकी हर हरकत पर शक होने लगा था। एक छोटी सी गलती और उसका खेल खत्म। आखिरी बार उसने एक और मैसेज भेजा, संक्षिप्त लेकिन बेहद अहम। उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। न कोई संपर्क, न कोई पुष्टि। कुछ दिनों बाद जब जंग अपने चरम पर पहुंची, वो बड़ा हमला जिसकी तैयारी इतनी गोपनीयता से की जा रही थी, वैसा कभी सामने नहीं आया जैसा प्लान किया गया था। क्या वो पूरी तरह रद्द हो गया या आखिरी पल में बदल दिया गया, ये आज भी साफ नहीं है। लेकिन एक बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है, 1971 की जंग में भारत ने सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि खुफिया स्तर पर भी एक निर्णायक बढ़त हासिल की थी। और उस बढ़त के पीछे शायद एक ऐसा चेहरा था जिसे दुनिया कभी नहीं जान पाई। एक ऐसा एजेंट जिसने दुश्मन की धरती पर रहकर एक अनदेखे खतरे को पहचान लिया और वक्त रहते उसे रोकने में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। आज भी जब उन दिनों की फाइलें खोली जाती हैं तो कई सवाल अब भी अनुत्तरित रह जाते हैं और शायद यही उस कहानी